अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप की तरफ से मौजूदा हफ्ते में सबसे अहम इवेंट जो आने वाला है, कुल्ले ईमान का यौम विलादत, आका का यौम विलादत आ रहा है 12 रबीउल अव्वल। मेरी एस्ट्रो होप और मेरे सब साथियों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक जो है वो वसूल कीजिएगा, मुबारकबाद हो आपको। लेकिन इसका जो असल पैगाम है, असल मफहूम है, जिसको हम बहुत ज्यादा डिनाई करते हैं, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम शायद उसका ख्याल भी नहीं करते, अखलाक हसना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना और ये अफरा तफरी जो है इसको कम करने के लिए अपनी एफर्ट्स को शामिल करना, ये जो असल, चूंकि इस्लाम का मतलब है सलामती का मजहब, सलामती का दीन, और हम कितना सलामती पे अमल पैरा हैं। आज मारने वाला भी शहीद, मरने वाला भी शहीद। अल्लाह हमारी कौम पे बहुत ज्यादा फजल करम करे और हमें बसीरत अदा करे कि हम अपने आप को सही कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 21 से 27 जनवरी 2013 का हाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीजान से लिब्रा, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आप कहा कि मिसाल 10 से 31 जनवरी जायजा के चौथे घर में जाने की वजह से वालदा की शफकत हासिल हो सकेगी। ये वालदैन की भी हो सकती थी, लेकिन स्पेशल जो ये आपकी वालदा जो है उनकी वजह से आपको जो फवायद मिल सकते हैं, हम डायरेक्ट आपको इंडिकेट करते हैं कि उनके साथ अपने रवाबित को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। जो और ये असरात क्या आएंगे, उसकी वजह से आपके घरेलू जो सुख है, जो घर में अमन चैन है, वो बढ़ जाएगा और जमीन जायदाद की खरीदो फरोख्त जो है उसमें भी वालदा का हिस्सा हो सकता है या उसकी दुआएं आपके काम आ सकती हैं। जबकि शम्स व अतारत जो है वो 20 से 31 जनवरी जायजा के 5वें घर में क्या पसीर होंगे, जिसके असरात रोमानवी माहौल के मिले जुले असरात से आपको रूशनास करवा सकेंगे। यानी रोमांस में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा सुकून, बहुत ज्यादा पीसफुल और क्या ख्वाबो ख्याल की बातें हों, और ये भी हो सकता है कि कशीदगी कोई गड़बड़ हो सकती है। यानी अगर ओवरऑल आप जब देखेंगे तो आपको एवरेज जो है वो फीलिंग्स आप तक पहुंचेंगी या महसूस कर पाएंगे। खाना माल में जोहल की मौजूदगी जो माली लेन देन और फैसले करते वक्त आपको खासा मुख्तार बना सकेगी। जायजा के 9वें घर में मुश्तरी मौजूद होगा जो आला तालीम की ख्वाहिश और बैरूनी मुल्क सफर में आसानियों का बाइस बन सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 जनवरी को आपकी अहमियत में इजाफा हो सकेगा, लेकिन आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। 22 जनवरी को आपके हासदीन जो है वो ज़ेर हो सकते हैं, जबकि आमदनी में आपकी जो मौजूदा आमदनी है उसमें इजाफा का इम्कान भी नुमाया तौर पर सामने आ सकता है। 23 जनवरी को करियर से मुतल्लिका मामला बेहतर रहेंगे, दूसरों के मुकाबले में आपको फौकियत हासिल होगी, एडवांटेज मिल जाएगा दूसरों की निस्बत। दूसरे जो अगर जितना भी बेनिफिट है उनकी निस्बत आपका जो प्रॉफिट है या बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा बेहतर होंगे। 24 जनवरी को किसी तकरीब में शिरकत का मौका मिल सकेगा। 25 जनवरी को दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नुकसान का बाइस बन सकता है, लिहाजा मुहतात रहिए। 26 जनवरी को आपका नसीब जारी करने से बहुत से बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। 27 जनवरी को कारोबारी सफर फायदेमंद रहेगा, जबकि सेहत जो है आपकी मजीद बेहतर हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर जो है मामूल से हट के कोई साथ या मनफी असरात का आम दिन आपके लिए कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश की। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आठवीं तरफ रेख तमाम जायजा के चौथे घर में रहते हुए जमीन जायदाद के अलावा खानगी उमूर को भी तवज्जो तलब बना सकेगा, जिसे आपको कई अहम फैसले करना पड़ेंगे। इसके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखिएगा। आपका ज़ैलिया कंप्यूटर तमाम जायजे के तीसरे घर में मौजूद होगा, जिससे आपकी तवज्जो जमीन जायदाद और इससे मुतल्लिका उमूर की तरफ खास तौर पर मरकूज रहेगी, जबकि अजीज व अक़ारब से आप ताल्लुकात भी बढ़ा सकेंगे। अगर कोई थोड़ा बहुत 19-20 हुई है कि गलत फहमी है, दिल में कोई थोड़ा सा कदूरत आई हुई है, गुस्सा है, नाराजगी है, तो ये दूर बासानी दूर कर सकेंगे। ज़ोहल की तालिब मौजूदगी के दौरान बगैर मुशावरत फैसले करने से गुरेज कीजिएगा और अज़दवाजी सुकून के लिए बाहमी गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखिएगा। जबकि अपने कानूनी और वरासी उमूर में मुशरिकी जायजा के 8वें घर में मौजूदगी की वजह से आसानियां महसूस कर पाएंगे, और जब आप आसानियां महसूस करेंगे तो यकीनी तौर पर आप इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेंगे, एडवांसमेंट करेंगे और दूसरों से बढ़ के मेहनत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मशवरा जरूर कर लीजिएगा। बगैर मशवरा जो है वो फिर काम गड़बड़ हो जाता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 जनवरी को अपने मकासद के हुसूल में कामयाबी मुमकिन हो सकेगी। 22 को औलाद जो है आपकी वो राहत का बाइस, खुशी का बाइस बन सकेगी। 23 जनवरी को मौजूदा हालात आपके मामला पर असरअंदाज हो सकेंगे। 24 जनवरी को शरारती उमूर फायदेमंद रहेंगे। 25 जनवरी को मामला गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, इसलिए ज्यादा एहतियात कीजिएगा।
26 जनवरी को दूसरों को कायल कर सकेंगे। 27 जनवरी को गुस्से और जज्बात पर काबू रखिएगा और सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा, वरना फिर आ गया, बात वही आ गई, लड़ाई झगड़े और नुकसान का अंदेशा हकीकत बन सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, लेकिन खुशी की बात यह कि मनफी असरात का हामिल दिन भी कोई नहीं है। दोनों चीजें बैलेंस हो गई हैं। मामूल का हफ्ता मामूल के मुताबिक ही गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आदमी सारा मुश्तरी तमाम मजाचे के साथ मगर में रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से शरारती और अज़दवाजी उमूर जो हैं उनमें मुस्बत नताइज के हसूल के लिए खास तवज्जो मरकूज करना होगी या खास तौर पर मेहनत करना पड़ेगी। इससे मुलाजमती उमूर में कामयाबी का अमल जो है सुस्त रवि से जारी रह सकेगा। तालिब ज़ोहरा की मौजूदगी से मामला अहसन तरीके से हल हो सकेंगे। ज़ायचे के 12वें घर में ज़ोहर की मौजूदगी आपके अखराजात बढ़ाने के अलावा अहम उमूर में फैसले करने या अहम इक़दाम के वक्त तजर्बाकार अफराद से मुशावरत को जरूरी बना सकेंगे। याद रखिएगा कि आपको अपने हासिल के बद इरादों से महफूज रहने के लिए खास तदाबीर अपनाने की जरूरत भी महसूस हो सकती है। 23 जनवरी को तारक मुश्तरी तसलीस के ज़रिए असर हालात के मुताबिक अहम और मुस्तहकम फैसले की काबिलियत बढ़ने के अलावा आपकी मुस्बत सोच भी फायदेमंद साबित हो सकेगी। 26 जनवरी को शम्स मुश्तरी तसलीस जो है आपकी अपने मौजूदा हालात से बढ़कर काम करने की काबिलियत में बेहतरी लाने और अपने मकासद के हुसूल में कामयाबी का जुनून पैदा करने का बाइस बन सकेगी। इसलिए बी केयरफुल, क्योंकि जुनून जो है अगर पॉजिटिव हो तो कमाल की चीज़ है, और अगर खुदा न खासा 19-20 हो जाए तो बस बारिश में जैसे स्लिप होता आदमी अचानक पता नहीं चलता, तो यही कुछ कामयाबी के हुसूल में भी हो जाता है। तो इसलिए मुहतात रह के चलिएगा, ना ज़्यादा एक्साइटमेंट को अपने ऊपर हावी होने दीजिएगा, ना ही दिल गिरफ्तार होकर जरा दूसरों से पीछे रहने की कोशिश कीजिएगा। जैसे जमाना चल रहा है उसी चाल पे चलने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 जनवरी को आपकी तख्लीकी सलाहियतें निखर सकेगी, बिल्कुल ग्रो अप होंगी, आपकी क्रिएटिविटी काफी ग्रो अप होगी, लेकिन आपका जहन जो है वो मुंतशिर रह सकता है। 22 जनवरी को सैर सेहत में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। 23 जनवरी को कोई भी फैसला करते वक्त बुजुर्गों से मशवरा जरूर कीजिएगा। 24 जनवरी को आपके तख्लीकी कामों को सराहा जाएगा, जबकि हासिल भी ज़ेर हो सकेंगे। 25 जनवरी को आपके मौजूदा कारोबारी मामला तसल्ली बख्श हद तक बेहतर रहेंगे, जिससे आपकी आमदनी में इजाफा का इम्कान भी नुमाया हो सकेगा, रोशन हो सकेगा या बढ़ जाएगा। 26 जनवरी को शरीक हयात का ताउन हासिल रहेगा। 27 जनवरी को आपके ख्वाहिशात के मुताबिक काम हो सकेगा, जिससे आप किसी तकरीब का एहतमाम मुमकिन बना सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, तो इसका मतलब आप समझते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव है, यानी 22, 23, 25, 26 और 27 जनवरी यानी मजबूरी तौर पर पूरा हफ्ता ही आपके लिए मामूल से हटके पॉजिटिव जो डेज जो है उन पे बेस कर रहा है, मुनसिर है, यानी पूरा हफ्ते के दिन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और खासतौर पे जो मैंने दिन गिनवाए, इन दिनों पे अगर आप अपने कोई इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेंगे या अपना प्लान करेंगे या अपने मेल मुलाकात को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो यकीनी तौर पर आपको कामयाबी जरूर मिल सकेगी। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।